नगद में पैसा लगत का नटखटा हेलो गिलहरी की पूछ लगी भाई काय की दिखा रही गिलहरी की लग रही है। हाँ सही कही भाई साहब ने मेरे को सही पहचाने, गिलहरी की पूंछ लगी जो अल्टीमेट है अल्टीमेट। जो चटनी जो है ऐसी ही जगह में मिलाते हैं। तो देखो भैया जाला को बोर्ड दिख रहा है, 4 किलोमीटर राम आया यानी कि 4 किलोमीटर को सफर और है अब। तो भैया यार हम लोग ओरछा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है पिंटू योगी और भैया आज है 29 नवंबर। आज अपने गुरुजी की यात्रा जो है ओरछा धाम पहुंच जाना। तो यहाँ से पहले हमें 15 किलोमीटर तो ओरछा तेगेला जाना है, बाकी बात देखें कि यात्रा कहाँ मिल रही है। तो हम और छोटू नहा धो के रेडी हो गए हैं घर ही से, और वहाँ के चक्कर में नहीं रहा। पहले सोच रहे थे कि यार वहीं नहा धो ले, वहाँ नहा धोए तो गड़बड़ हो जाए, ठंडो पानी हुई है एक तो नदी की सोच रहे थे। तो हमने कहा से नहा धो के चलो। तो टैक्सी आ गई है तो चलते हैं अपन पहले निवाड़ी तेगेला टैक्सी से। तो चलो बैठ गए भैया निवाड़ी तेगेला के लाने। तो भैया हालांकि हाल एक और टैक्सी भी लगी अपन को ओरछा तेगेला के लाने। तो कोशिश करके जल्दी से जल्दी यात्रा में सम्मिलित हो जावे। तो भैया अपनी टैक्सी चल रही है ओरछा तेगेला से, बहुत साधन देखने पड़े। तो भैया यार अब पहुंच गए हैं अपन बलुआ सागर। और भैया फाइनली हम और छोटू जो है पहुंच गए हैं ओरछा तेगेला। और देखा था प्रभु जी कितनी देर पहले निकल चुके या नहीं निकल चुके, कितनी देर है। और भैया ओरछा गेट से हम लोगों की एंट्री हो रही है ओरछा के लाने। और आज तो सारे वाहन बंद है, कौन वहाँ से आ नहीं रहा हो। यहाँ से ओरछा से जो आ रहे हैं भी निकाल रहा है, पास कर रहा है, लेकिन अंदर एक वो नहीं अंदर है, टोटल बंद है। और भैया यार एक तरीका से बहुत लेट हो गया, हम लोग आवे में 10:15 बज गए लगभग। और हमने अपने बड़े भैया को फ़ोन लगाओ तो दीपक भाई साहब को तो भी संग हैं यात्रा में। तो बता रहे थे 3 किलोमीटर और रह गए पहुँचे में ओरछा धाम सरकार के श्री चरणन में। तो भैया यार हम कितने को जल्दी जल्दी कर ले तो अभी कवर नहीं कर पाए, काहे कि उधर 3 किलोमीटर है, उधर 5 किलोमीटर है, यानी कि टोटल जोड़ो तो अब हम लोग ने चलो शुरू ही करो है ओरछा के लाने। तो यहाँ से तो 8 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर को एकदम कवर करो वो मुश्किल है, मुश्किल का नामुमकिन है। तब तक तो हम इनको संग लें, तब तक भी पहुँचे ओरछा। तो भैया रास्ता में जा रहे थे तो देखो अम्मा और चाची वाले रखे हैं बढ़िया सिंगाड़े छले छलाए 30 के पावर है। तो पावर ला ले तो हम छोटू खात खात चले जाए रास्ता में। अब यात्रा तय करने में तो यार टाइम लग जाए, 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा है। तो चलो चलो खात चलो बड़ा चलो। चटनी डाल दो हरी बढ़िया जाको तो सालों में इंतजार करा था चटनी को। तो भैया टेस्ट ले लेंगे और फिर आगे बढ़िए। जो अमरूद की चटनी है भैया तीखी भी है। गिलहरी की पूछ लगी भाई काय की दिखा रही गिलहरी की लग रही है। हाँ सही कही भाई साहब ने मेरे को सही पहचाने, गिलहरी की पूंछ लगी जो कल खींची गिलहरी की और जही में चिपका दी। तो चला जा रहा भैया और सिंगाड़न को मजा ले जा रहे हो। चटनी है ना यार बहुत गजब है यार, मजा आगा अल्टीमेट अल्टीमेट है अल्टीमेट। जो चटनी जो है ऐसी ही जगह में मिलाते हैं, मतलब रास्ता में गजब को स्वाद है। तो आगे बढ़िए एक दोना लो और आगे बढ़ो। हाँ चलो यार तो बहुत गर्म है यार, गर्मा गर्म आओ एकदम। हलवा है हलवा सूजी को। तो भैया यहाँ पुलिया में बैठ गए हम लोगों ने जो है बढ़िया हलवा प्रसाद खत्म करो और चलो आगे बढ़िए। ऐसे पहुँचने भी तो ओरछा और यात्रा है लंबी और टोटल है पैदल। अब गाड़ी तो निकल रही है नहीं, पीछे से हाथ तो पहले ही लोड हो जात, एक हाथ खाली मिला तो वो कहते हाँ हमने जगह नहीं है। अब कहा है हमारे छोटू तय 2 जने सिंगल होते अब तो पहुंच जाते। भैया यार हमने कम से कम 20 मोटरसाइकिल वाले से कही जो बीच में यार बिठा लियो लिफ्ट दिया दियो, नहीं भाई अब धर गई पार्किंग में लौट गए यहीं से। कैसे रहो हैं मदद ना करोगे चाहे जाओ। अब कैसे उड़ के उड़न खटोला बनाओगा मोटरसाइकिल को, आ जाओ चले चलो पहुँचे ही जाए, थोड़े लेट पहुँचे वहाँ का। तो देखो भैया जाला को बोर्ड दिख रहा है, 4 किलोमीटर राम राजा मंदिर और 5 किलोमीटर बेतवा घाट, यानी कि 4 किलोमीटर को सफर और है अब। तो भैया हमारे छोटू को जो है नॉन स्टॉप चलत चलत 1 घंटा 10 मिनट को टाइम होगा है। हमारे छोटू ने लगभग 6-7 किलोमीटर को सफर तय कर ला है, 1 से 1.5 किलोमीटर को रास्ता और रहेगा। तो भैया यार हम लोग ओरछा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं, जो है एंट्री गेट ओरछा धाम को। तो भैया जो है ओरछा को 9 प्रवेश द्वार
जहाँ पे जो छतरी बनी है दिख रही है आपको, तो यहाँ तक को सफ़र हम लोगों ने पैदल राइट 1 घंटा 15 मिनट के अंदर तय कर ला। तो भैया और जहाँ पहुँच गए हैं और जो बनी है देखो स्टेज, और जो डरा है खल्लो ग्राउंड पब्लिक के लाने जहाँ चाहे तहाँ बैठ जाए। तो अपन चलो बढ़िया राम राजा मंदिर की तरफ, कहा सके अब अपन ने का दर्शन करे हैं, चलिए और प्रभु के दर्शन करेंगे। अगर लग जाए लाख का की भीड़ आज इतनी है कि खतरनाक वाली, फिर लाख को मुश्किल है। तो देखो भैया अब अपन वापस रोड पे आ गए, तो पहले हमारे देखो पछाई देखो और फिर जा तरफ से पछाई देखो, जा तरफ तक गुरु जी के जो है भक्तगण, श्री राम राजा सरकार के भक्तगण और हनुमान जी सरकार की बानर सेना चली जा रही है श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन करवे। हम जा रहे थे भैया आगे की तरफ के गुरुदेव को देखा होती दर्शन कर भगवान के, तो गुरुदेव तो दर्शन करके लौट ही आएंगे राम राजा सरकार के, और मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं सभी भक्तन को आशीर्वचन देवे के लाने। जय सिया राम। भैया हम भी चल रहे हैं गुरुदेव के साथ में। और भैया अगर हम घर से आवे में लेट ना होते तो गुरुदेव के संग राम राजा सरकार के दर्शन कर लेते, लेकिन जय तो जरूर। सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग आ गए और बैठ जाए। सूर्य भगवान का आगमन हो चुका है। आया भारत हिंदू राष्ट्र की बगल में खड़े ना दीवार पे बैठ गए, हमें बार प्रशासन वाले मैसेज भेज रहे, तो मन होता है ब्रेकिंग बनवा लो। हमने कल कहा था, आज फिर कह देते हैं, 1 घंटा रोज का तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। तो आपने जो पदयात्रा की, आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कृति बचाने के लिए बहुत आपने कष्ट उठाया, थोड़ा और कष्ट है, बैठ लो। भंडारे की पर्याप्त व्यवस्था है, जाने की भी घर जाने की पर्याप्त व्यवस्था है। अब तुम्हें हम कहे हेलीकॉप्टर मंगवा देंगे। हाँ, ठटरी के बड़े ऊपर चढ़ो कैसे? गुरुजी चिल्ला रहे, न कटा नीचे होता। चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। एक ब्रह्मचारी हरिशंकर के वेश में कुटिया बना करके चंद्रशेखर आजाद जी रहते थे, हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थे। उसी कुटिया में बैठ करके 4 पंक्तियां लिखी, क्योंकि ये दर्शन, ये जो अवतार होते हैं, ये प्रत्यक्ष नहीं आते, इनके अंदर अनुभूति होती है। इनमें अतुलित बल साहस शक्ति के अनुमान दिखाई देते हैं, इनमें साधना शक्ति के दिनमान दिखाई देते हैं। तेज पुंज है ऐसा कि दिनमान दिखाई देते हैं। महाराज जी में बाल रूप हनुमान दिखाई देते हैं, महाराज जी में बाल रूप हनुमान दिखाई देते हैं। तो कष्ट तो हुआ है, पर मेरे प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। पूरी मीडिया को एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दो, और उनको धन्यवाद दो जिनने गली भर फूल मारे, और उसको धन्यवाद दो एक ने मोबाइल मारा। एक और धन्यवाद दो, उन्हें कल केला महक के मारे। अजब गजब लोग मिले पूरी यात्रा में। लेकिन धन्यवाद के पात्र वो भी हैं जो सुबह से शाम तक केवल हिंदुओं को जगाने के लिए अपने नौकरी को, काम धाम को छोड़ करके 20-20 किलोमीटर पैदल चलते रहे। एक जोश था, एक जुनून था, हर हाल में हिंदू बचना चाहिए, हिंदू एक होना चाहिए और भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो जोरदार ताली बजा करके उनको भी धन्यवाद दो। तालियां चाहे कमजोर बजा रहा है, तुम्हारे पैसा लगा करना कटा। हेलो, धन्यवाद भैया। अब कुछ ही समय में गुरुदेव हम सभी के बीच में आएंगे। मेरा बागेश्वर सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार आप राजा राम की तरह सभी को गले लगाकर सनातन धर्म के सभी को एक करने का कार्य कर रहे हैं, आपका अगला पड़ाव हमारे ब्रजमंडल में
ब्रजभूमि में ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, जो कि समस्त ब्रज के तीर्थ मंडलों का मंदिरों के प्रतिनिधि सभा है, जिसके संरक्षक आचार्य श्री मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज हैं। आपके पूरी पद यात्रा के संयोजन की मैं ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के महामंत्री होने के नाते हम जिम्मेदारी लेते हैं कि पूज्य महाराज जी की यात्रा की पूरी जिम्मेदारी ब्रज तीर्थ देवालय न्यास और वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया अपन बैठे हैं पब्लिक के बीच में और एक और नई पद यात्रा की जो है घोषणा हो गई है ब्रज भूमि के लाने। तो भैया मैंने आज जो आनंद लिया, मैं महाराज से कहता हूं मेरे जीवन का आज सर्वोत्तम दिन था, सर्वोत्तम दिवस था। जो अनुभूति मुझे हो रही थी वो आंखों के माध्यम से व्यक्त हो नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे हृदय का कतरा कतरा और मेरा रोम रोम कह रहा था कि मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि हम सबको जीवन भर के लिए पूज्य श्री बागेश्वर सरकार का ऋणी होना चाहिए। मैं आयु में बड़ा हो सकता हूं, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि ऐसे व्यक्तित्व को मुझे भी दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इनके चरणों में जो वेदना थी वो आज हम सब लोगों ने देखी होगी। किस प्रकार पैदल चलना, किस प्रकार जन जन को गले लगाना। तो भैया हमारे प्रवचन सुनोगे वहाँ बढ़िया 1-1.5 घंटा प्रवचन सुने। वहाँ यहाँ एंट्री गेट है, वहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ आ गए हैं जहाँ पे चल रहा है भंडारा प्रसादी। तो प्लेट ले लीजिए 2, एक छोटी ने अपनी और एक हमारी। तो अब पहिया भंडारो भैया टाइम होगा है 1:45। यहाँ बढ़िया व्यवस्था दिख रही है कि भंडारे की देखो पूरा मैदान है को। और भैया पब्लिक आराम से प्रसाद लेके बैठ के आराम से खा पा रही है कि। और भैया अब जैसे कि भोजन का टाइम होगा तो पब्लिक छुट रही है प्रसादी के लाने ऊपर की तरफ। जो सनातन हिंदू पद एकता यात्रा आती बाको आज समापन है। देखो भैया गुरुदेव आशीर्वचन दे रहे हैं और कह रहे हैं गाँव में को मंडल बनाए और को सनातन हिंदू एकता यात्रा के लाने या हिंदू एकता के लाने काम कर रहे हैं। तो भैया गुरुदेव ने बहुत बढ़िया आशीष वचन दिया, प्रवचन दिया और सबरे भक्तों को संबोधित करे। और यात्रा के आखिरी पड़ाव में गुरु जी के आशीर्वचन चल रहा है। बहुत अच्छा लगा था जब गुरु जी के जो है प्रवचन आशीर्वचन सुने थे।